देश के समस्त एनआईएस डिग्री डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती एनआईएस डीएलएड वैधता के परिपेक्ष में। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को अवगत करा दें, स्पष्ट तौर पर जो ये केस है कलकत्ता हाईकोर्ट में वर्तमान में स्पष्ट रूप से अभी भी पेंडिंग है। बात करें सुनवाई के परिप्रेक्ष्य में तो साथियों ये देख सकते हैं WPA 16/148/2023 जो आपका केस है, जिसकी सुनवाई जब 30/11/2023 को हुई तो कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर जो है सुनवाई में निर्देश दिया कि जो 28/11/2023 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उसके परिप्रेक्ष्य में जो है वेस्ट बंगाल प्राथमिक एजुकेशन जो बोर्ड है उससे और NCT से स्पष्ट रूप से जो है लिखित नोट सबमिट करने की बात की और स्पष्ट किया कि इसमें जो है कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार जो है अधिकारी के सिग्नेचर भी होने चाहिए। तो ये स्पष्ट रूप से जो है आदेश आप सभी का जो है 30/11/2023 को कोर्ट के माध्यम से जारी किया गया। साथियों इसके बाद जो सुनवाई हुई 9/1/2024 को हुई। साथियों स्पष्ट कर दें यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक जो है बोर्ड ने स्पष्ट तौर पर अपनी तरफ से जो है रिटर्न नोट्स जो है सबमिट किया कोर्ट में और स्पष्ट रूप से रिटर्न नोट में ये स्पष्ट कर दिया कि हम जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हैं और स्पष्ट तौर पर जो है NIS DLED के अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं देंगे। ये स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने लिखित नोट में स्पष्ट कर दिया। और साथियों ये कहीं ना कहीं अगर बात करें तो NCT ने 9 तारीख की सुनवाई में स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं अपना लिखित जो नोट्स था उसे सबमिट नहीं किया, जिसको लेकर के स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया और सुनवाई जो है 18 जनवरी को सूचीबद्ध कर दी गई। और साथियों बात करें 18 जनवरी को जो स्पष्ट रूप से जो आपकी सुनवाई हुई, स्पष्ट रूप से जो NCT ने जो है अपना लिखित नोट जो है सबमिट कर दिया और स्पष्ट रूप से जो सबमिट किया उसको लेकर के कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो यहाँ पर सबमिशन किया गया है उस सबमिशन की जो कॉपी है, क्योंकि साथियों उसको रिकॉर्ड पर ले लिया गया और निर्देशित किया गया जो रिस्पोंडेंट हैं उनको कहीं ना कहीं उपलब्ध कराया जाए और सुनवाई 25 जनवरी को लेकर के स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध की और स्पष्ट कर दिया कि जो है फाइनल डिस्पोजल यानी फाइनल जो सुनवाई होगी केस की वो 25 जनवरी को होगी। और साथियों जो 25 जनवरी को आप सभी की सुनवाई हुई स्पष्ट तौर पर उसका आर्डर अब आ चुका है। आर्डर में क्या मेंशन किया गया है ये आपको अवगत कराएंगे। साथियों स्पष्ट कर दें यहाँ पर आर्डर देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आर्डर है। स्पष्ट रूप से बताया गया है जो आपकी जो है डेट जो है 2 फरवरी की अब डिसाइड कर दी गई है, क्योंकि साथियों स्पष्ट किया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अगर मैटर के निपटान के लिए लंबी सुनवाई की जो है यहाँ पर ज़रूरत होगी, इसलिए मैटर को कहीं ना कहीं 2 फरवरी को लगाया जा रहा है और 2 फरवरी को ये सुनवाई 12:45 से होगी और स्पष्ट तौर पर जो है फाइनल आर्गुमेंट यहाँ पर हो जाएंगे। तो साथियों आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट रूप से कोर्ट से बड़ी खबर आ चुकी है कि ये सुनवाई जो है 2 फरवरी को हो करके जो है आर्डर रिजर्व होगा और उसके बाद जो है बड़ा फैसला देखने को मिलेगा। अगर साथियों यहाँ पर बात करें स्पष्ट तौर पर जो प्राथमिक एजुकेशन बोर्ड ने जो स्पष्ट रूप से जो कोर्ट में सबमिट किया उसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कई पैरा का जिक्र किया, लेकिन NCT ने क्या जवाब स्पष्ट किया ये कहीं ना कहीं अभी स्पष्ट नहीं है। तो साथियों 2 तारीख बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि NCT का जो भी जवाब है कहीं ना कहीं वो NIS DLED को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और साथियों ये सुनवाई 2 तारीख को स्पष्ट रूप से जो है कहीं ना कहीं लग चुकी है। जैसा कि साथियों यहाँ पर देख सकते हैं केस का स्टेटस आप सभी के सामने है कि 2 फरवरी 2024 को जो है स्पष्ट तौर पर ये फाइनल जो है सुनवाई लग चुकी है। बात करें अगर पहली सुनवाई की तो 11 जुलाई 2023 को इस केस की पहली सुनवाई हुई थी। अगर केस फाइल करने की बात करें 6 जुलाई 2023 को फाइल किया गया था। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 7 जो है स्पष्ट रूप से 6 जुलाई को रजिस्टर्ड हुआ। तो देख सकते हैं महत्वपूर्ण केस है और स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं NIS DLED को लेकर के बड़ा रुख जो है स्पष्ट हो रहा है। तो साथियों इसी परिप्रेक्ष्य में आप सभी को अवगत करा दें सुप्रीम कोर्ट में जो क्लेरिफिकेशन याचिका की सुनवाई हुई आप सभी ने देखा, बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। साथियों वो क्लेरिफिकेशन याचिका इसी कहीं ना कहीं भर्ती के परिप्रेक्ष्य में है, जिस भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सुनवाई हुई। और साथियों ये हाई कोर्ट में अब फाइनल सुनवाई 2 फरवरी को लग चुकी है। और साथियों स्पष्ट रूप से आपने जो है सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई आपने देखी है क्लेरिफिकेशन की, कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण तथ्यों को स्पष्ट रूप से जो है रखा गया है और कहीं ना कहीं स्पष्ट करते हुए उन सभी पॉइंट्स को क्लियर करने का प्रयास किया गया है। तो साथियों सबसे पहले स्पष्ट हो जाता है कि NCT ने क्या जवाब दिया है। ये 2 तारीख की सुनवाई के बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि 2 तारीख की सुनवाई को लेकर के अगर बात करें NIS DLED की वैधता को लेकर के 2 तारीख की सुनवाई बहुत अहम होने जा रही है, जो हाई कोर्ट में होने जा रही है। दूसरी तरफ क्लेरिफिकेशन याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट में आप सभी को पता है सुनवाई हुई है
और 2 सप्ताह के बाद फिर से सुनवाई होगी। और साथियों बात करें वो सुनवाई अब लगभग जो है 16 फरवरी के आसपास जो है टेंटेटिव डेट आ चुकी है। तो साथियों यहाँ पर देख सकते हैं एक और महत्वपूर्ण जो आप सभी लोगों के लिए अपडेट यही है कि कहीं ना कहीं प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जब स्पष्ट रूप से कोर्ट में अपना लिखित नोट सबमिट किया गया तो कौशिक दास के माध्यम से कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका की गई जो स्पष्ट रूप से 28/11 के जजमेंट को क्लेरिफाई करे, क्योंकि 30 तारीख के स्पष्ट रूप से जो आदेश में आप देख सकते हैं लिखा गया है कि जो 28/11 का जजमेंट उस पर पेज में एनसीटीई और जो है प्राथमिक शिक्षा विभाग जवाब दे। प्राथमिक शिक्षा विभाग ने जब ये जवाब दिया कि हम स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हैं और स्पष्ट रूप से जो है एनआईएस डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक में प्रतिभाग नहीं कराएंगे। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें ये ऑनगोइंग भर्ती थी जो जजमेंट्स के पहले से चल रही थी, क्योंकि आप सभी को पता है जुलाई में केस स्पष्ट रूप से आप सभी को पता है हाई कोर्ट में किया गया था। लेकिन साथियों यहाँ पर बड़ी अपडेट यही आप सभी साथियों के लिए निकल कर आ रही है कि एक तरफ एनसीटी का जो जवाब होगा उसका परिपेक्ष लेकर के हाई कोर्ट से बड़ा निर्णय आएगा, लेकिन साथियों दूसरी तरफ क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और महत्वपूर्ण आर्गुमेंट देखने को मिले हैं। आशा करेंगे कि जो होगा स्पष्ट होगा, क्योंकि साथियों यहाँ पर बात करें अब स्पष्ट तौर पर जो क्लेरिफिकेशन याचिका है उसकी सुनवाई का जो भी कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से रुख है वो आपके इस केस पर भी दिखाई देगा। आशा करेंगे स्पष्ट तौर पर एनसीटी ने एनआईएस डीएलएड को लेकर के कोई उचित और महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं जवाब दिया होगा, क्योंकि साथियों ये पहली सुनवाई है जहां पर आप सभी को पता चल जाएगा कि एनसीटी ने स्पष्ट रूप से क्या जवाब दिया है। इसके अलावा सभी साथियों को अवगत करा दें आपकी उड़ीसा में भर्ती जो हुई उसके परिपेक्ष में जो केस है कोर्ट में उसमें भी एनसीटी से जवाब मांगा गया है। तो कहीं ना कहीं साथियों अब सीधे तौर पर देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से यहाँ पर 2 संस्थाओं से जवाब मांगा गया था, एक तो एनसीटी से और शिक्षा विभाग से। शिक्षा विभाग ने अपनी स्पष्ट रूप से जो है जानकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परिपेक्ष लेकर के स्पष्ट कर दिया कि हम उस आदेश का अनुपालन करते हुए यहाँ पर एनआईएस डीएलएड को मौका नहीं देंगे। लेकिन साथियों इस परिपेक्ष में जो क्लेरिफिकेशन याचिका की गई है उसमें कई सारे पॉइंट्स आप सभी को देखने को मिल रहे हैं। तो आशा करेंगे स्पष्ट रूप से एनसीटी ने जो जवाब लगाया है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं बड़ा निर्णय देखने को मिलेगा, क्योंकि साथियों ये एक ऑनगोइंग भर्ती को लेकर के साथियों बड़ा फैसला होगा। और साथियों क्लेरिफिकेशन याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में लगी है इस पर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण चीजें अगर निकलकर सामने आती हैं, सुनवाई के दौरान अगर चीजें स्पष्ट होती हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी साथियों को अवगत करा दें उन तमाम चयनितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो केवीएस में हुए हैं, बीपीएससी में चयनित हुए हैं, क्योंकि उनके चयन को लेकर के कहीं ना कहीं जो संशय वो भी स्पष्ट हो सकेगा। तो तमाम चयनितों के लिए और ऑनगोइंग भर्तियों को लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण और निर्णायक होने जा रहा है। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण सूचना आप सभी लोगों के लिए हाई कोर्ट से निकल कर आई थी, क्योंकि साथियों के मन में संशय था कि आखिर जो है 25 तारीख की सुनवाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि साथियों स्पष्ट तौर पर आदेश में लिख दिया गया है कि इसके लिए कहीं ना कहीं लंबी बहस देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद जो है सभी को सुना जाएगा। आप सभी को पता है जो इसमें स्पष्ट रूप से रिस्पॉन्डेंट हैं उनके आर्गूमेंट होंगे और आर्गूमेंट होने के बाद ऑर्डर रिजर्व होगा, क्योंकि आप सभी को पता है अब जो है स्पष्ट रूप से जो है जवाब दे दिया गया है। अब क्या एनआईएस डीएलएड की तरफ से अपनी बातों को रखा जाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट में भी एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी और वहां स्पष्ट होगा कि एनसीटी आखिर अब क्या स्पष्ट रूप से एनआईएस डीएलएड के परिपेक्ष में अपनी तरफ से जो है जवाब स्पष्ट किया है। तो आशा करेंगे सभी साथी इस वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि महत्वपूर्ण सूचना आ चुकी है साथियों जो आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के परिपेक्ष में अकेले पश्चिम बंगाल नहीं अन्य कई सारी राज्यों के शिक्षक भर्तियों के परिपेक्ष को अगर देखें तो ये क्लेरिफिकेशन जो इस केस से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई और ये हाई कोर्ट की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो निवेदन रहेगा वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एनआईएस डीएलएड के परिपेक्ष में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होगी वो आपको वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।